जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं फरवरी के मासिक राशि फल के बारे में। अभी तक हम लोग बात कर चुके थे धनु राशि तक के लिए। आज हम समझेंगे मकर राशि वालों की ग्रहों की स्थिति क्या है फरवरी में, और उन ग्रहों का जो परिणाम आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर पड़ेगा वो किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेगा। देखिए दोस्तों, फरवरी 2026 का जो महीना है मकर राशि वालों के लिए जीवन के कई मोर्चों पर गहन मंथन लेकर आ रहा है। बहुत चीजें बदल सकती है, यानी यहाँ पर निर्णायक बदलाव की स्थिति आपके लिए आ सकती है फरवरी के महीने में। कर्म के वास्तविक फल भी सामने लाने वाला समय बन सकता है ये आपके लिए। देखिए, मकर राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं, और यही कारण होता है कि मकर राशि के जो जातक होते हैं स्वभाव से ही धैर्यवान होते हैं, कर्मठ होते हैं और परिणामों को लेकर गंभीर रहते हैं। इस महीने हम बात करें अगर फरवरी की, तो ग्रहों की स्थिति आपको ये सिखाने वाली है कि केवल मेहनत ही नहीं, सही समय पर सही दिशा में लिया गया निर्णय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। फरवरी का आरंभ जहां मन में कुछ दबाव और जिम्मेदारियों का भार लेकर आ सकता है, वहीं महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां जो हैं धीरे धीरे आपके पक्ष में बनती चली जाएगी। यह महीना आपको भीतर से मजबूत बनाने, पुराने ढर्रों को छोड़ने और नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। देखिए, हम गोचर की बात करें तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में है, वक्री अवस्था में है और आपके छठे भाव में है। केतु सिंह राशि में है, शनि मीन राशि में है, राहु कुंभ राशि में विराजमान है। सूर्य अस्त मंगल शुक्र और अस्त बुध की जो युति हो रही है वो आपके लग्न में हो रही है। यहाँ पर एक और चीज महत्वपूर्ण है कि मंगल जो है उच्चस्थ होकर आपके लग्न में बैठे हैं, केंद्र भाव में बैठे हैं, रोचक महापुरुष योग बना रहे हैं। अब अगर मैं गोचर की बात करूं तो यहाँ पर 5 फरवरी को शुक्रदेव जो है वो कुंभ राशि में यानी आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 12 फरवरी को सूर्य कुंभ में आ जाएंगे। 17 फरवरी को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, वो होगा सूर्य कंकण ग्रहण का, और 23 तारीख को मंगल देव जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुंभ राशि में पंचग्रही योग का निर्माण भी होगा, जबकि उससे पहले मकर राशि में चतुर्ग्रही योग प्रभावी रहेगा। ये जो पूरा महीना है, इस पूरे महीने में अगर मैं नक्षत्रों के अनुसार बात करूं तो धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्रों की विशेष सक्रियता यह महीना लेकर आ रहा है। देखिए, जो महीना है फरवरी का, यहाँ पर मध्य में चंद्रमा सूर्य मंगल धनिष्ठा में रहेंगे और 17 फरवरी के आसपास शुक्र और राहु शतभिषा में होंगे। साथ ही साथ राहु केतु और शुक्र का वर्गोत्तम प्रभाव भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब हम बात करें इस गोचर की, जो देखिए यहाँ पे जो गोचर है विशेष रूप से इसलिए भी अहम है क्योंकि लग्न में ग्रहों का जमावड़ा आपको आत्म केंद्रित बना सकता है, लेकिन साथ ही ये आत्मविश्लेषण और आत्मनिर्माण का भी अवसर दे सकता है। की जो पर्सनालिटी है इस समय बहुत मैग्नेटिक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो ग्रहों का प्रभाव है, यहाँ पे मारक भाव भी आ रहा है आपका, यहाँ पितरिक भाव भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी आपको दे सकता है, ईगोइस्ट भी बना सकता है। आपको हो सकता है फ्लैटरी की आदत हो जाए कि लोग आपकी बस तारीफ करते रहे और आप उनके काम करते जाएं, तो इस तरीके की स्थिति भी आपके लिए बन सकती है। यहाँ पर क्योंकि ग्रहों की जो ऊर्जा है सीधे सीधे आपके लग्न को प्रभावित कर रही है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आपके लिए थोड़ी सी प्रोननेस रहेगी, एक्सीडेंट की या चोट लगने की संभावना रहेगी। तो किसी भी ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जिसमें गाड़ी अगर चला रहे हैं तो थोड़ा धीरे चलाए, कुछ भारी चीजों का या किसी मशीनरी से रिलेटेड आपका काम है तो वहां पर विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी। यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि बहुत ही एग्रेसिवली या बहुत ही तेजी में या जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। यह जो स्थिति है थोड़े नेगेटिव परिणाम तो दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो ऑरा है वो काफी इंप्रूव होगा। जैसे मैंने शुरुआत की कि आपकी पर्सनालिटी यहाँ पर मैग्नेटिक हो सकती है, आपके प्रति लोग आकर्षित होंगे, आपकी बात का जो दबाव है, आपकी बात का जो वजन है वो इस महीने बढ़ेगा, आप अपनी बातों को करेज के साथ रख पाएंगे। तो ये जो स्थिति है ग्रहों की, यहाँ पर सकारात्मक परिणाम भी है और कुछ नकारात्मक परिणाम भी है, जिन पे अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो उनकी नकारात्मकता कम हो सकती है या हम उनसे बच के निकल सकते हैं। यह महीना, ये जो लग्न में प्रभाव है सूर्य मंगल की जो युति हो रही है शुक्र के साथ बुध के साथ, और जब वो आपके दूसरे भाव में जाएंगे तो यहाँ पर ग्रहों की जो स्थिति है आपको प्रोफेशनल अकम्प्लिशमेंट भी दे सकती है, यहाँ पर अचीवमेंट भी आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, ये जो अचीवमेंट आपको मिल रहा है
उसके परिणाम या उसके परिणाम के स्वरूप जो भी आपको मिलेगा, वो शायद आपको उतनी मानसिक शांति ना दे पाए। मतलब उसके जो परिणाम होंगे उसके साथ-साथ ये हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो या जो आपको डिपार्टमेंट मिले उससे आप संतुष्ट ना हो, तो यहाँ पर असंतुष्टि का वातावरण आपके लिए बन सकता है। प्रमोशन होने के बावजूद, सैलरी इंक्रीज़ होने के बावजूद जो परिणाम होंगे हो सकता है वो कहीं न कहीं आपके लिए फ़ेवरेबल ना हो। तो यहाँ पर ये ऐसी स्थिति बन सकती है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि युति जो हो रही है, लग्न में हो रही है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, तो यहाँ पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा आ सकती है। कहीं ज़िम्मेदारी अगर आपको दी नहीं जाएगी, काफ़ी कुछ तो आपको दे दी जाएगी, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो नहीं दी जाएगी, उसमें भी आप आगे से होके ज़िम्मेदारी उठाने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी पर्सनैलिटी है, कुछ इस तरीके से कार्य करेगी। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमारे सरकारी विभागों में काम करते हैं या जो सरकारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिनका कामकाज है, उन्हें यहाँ पर बहुत सजग रहने की ज़रूरत होगी। सरकारी कामकाज से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इश्यू आ सकते हैं, या तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव आ सकता है, जिसकी वजह से आपके काम पर क्वेश्चन उठ सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ ये महीना ध्यान रखें कि जो अगर आपने लोन लिया हुआ है या लोन लेने का सोच रहे हैं, तो लोन को टाइमली रीपे करने का प्रयास करें, और अगर रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बैठ के उनके साथ सोल्यूशन निकालें। यहाँ पर लोन रिलेटेड कोई समस्या आपके लिए गहरा सकती है, या अगर लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा अमाउंट का लोन ना लें। अभी के लिए कोशिश करें जो मिनिमल रिक्वायरमेंट है उसके साथ आगे बढ़ें। तो ये जो महीना है आपके लिए, हमारे जो मकर राशि के जातक है उनके लिए सजगता वाला महीना है। कर्मों की गहराई को समझने का ये महीना आपको संकेत दे रहा है। ये समय बाहरी चमक से ज्यादा आंतरिक स्थिरता पर काम करने का है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये वृहद स्तर पे आपको प्रभावित करेगी। आपकी जन्म दशा जो चल रही है, आपके ग्रहों की स्थिति जन्मकालीन कुंडली में कैसी है, उसका समग्र प्रभाव प्रभावित करेगा कि किस तरीके के परिणाम इन आयामों पर पड़ेंगे। अगर हम बिल्कुल उस तरीके से बात करें कि फाइनली क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फरवरी माह में, तो देखिए जातकों, ये जो स्थिति थी ग्रहों की हमने समझी, गोचर समझे, उनके हिसाब से जो परिणाम हो सकता था मोटा मोटा वो हमने समझा। अब हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में कि वैवाहिक जीवन में फरवरी 2026 में क्या स्थिति बन सकती है। तो देखिए, ये जो महीना है आपके लिए रिश्तों की कसौटी लेने वाला महीना बन सकता है। यहाँ पर सप्तम भाव में कर्क राशि है, उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रभाव हो रहा है, भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा दिख रहा है। विवाहित लोगों के लिए महीने की शुरुआत में थोड़ी संवाद की कमी हो सकती है, एक दूसरे की बातों को ठीक से ना समझ पाना और छोटे छोटे मुद्दों का बड़ा रूप ले लेना इस महीने संभव है। यहाँ पर जो दृष्टि हो रही है उच्च मंगल की अस्त अवस्था के साथ, सूर्य के साथ, बुध के साथ, सीधे सीधे जो सप्तम भाव पे दृष्टि आ रही है, कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में क्रोध और अहम का टकराव बढ़ा रही है। यहाँ पर उसकी वजह से रिश्तों में तनाव भी बढ़ सकता है। हालांकि जब यहाँ पे राशि परिवर्तन हो जाएगा, दूसरे भाव में आपके ग्रह चले जाएंगे, तो वहां पर चीजें इंप्रूव होगी। लेकिन वहां पर भी दूसरी चीज यह है कि पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या आ सकती है, उथल पुथल हो सकती है, घर के बड़े लोगों के साथ वाद विवाद की संभावना उस समय बढ़ सकती है। तो इन चीजों का इस महीने आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अविवाहित लोगों की मैं बात करूं तो ये महीना आकर्षण और भ्रम लेकर आ रहा है। कोई व्यक्ति आपकी ओर खिंचाव महसूस कर सकता है, लेकिन यहाँ पे परमानेंट रिलेशनशिप यानी ये जो स्थायित्व की मैं बात करूं, वो आपको महीने के उत्तरार्ध में ही स्पष्ट होगा। परिवार में माता पिता की सेहत या उनकी किसी चिंता को लेकर आप मानसिक रूप से व्यस्त हो सकते हैं। साथ ही साथ भाई बहनों के साथ भी थोड़ा मतभेद होने की संभावना दिख रही है, लेकिन समझदारी से बात संभाली जा सकती है। करियर के भी हिसाब से मैं बात करूं तो जो फरवरी का माह है, मकर राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण महीना है। यहाँ पर दशम भाव में तुला राशि है, जिसके स्वामी है शुक्रदेव। उनकी स्थिति बहुत निर्णायक भूमिका निभाने वाली है इस महीने। यहाँ पर शुक्रदेव जो है शुरुआत में लग्न में रहेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपकी मेहनत दिख तो रही है, लेकिन उसका पूरा श्रेय आपको तुरंत नहीं मिल पाएगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को नियमों, दस्तावेजों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या नियमों की अनदेखी नुकसान पहुंचा सकती है।
निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए जो महीना है मध्यतक यहाँ पर वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उसके बाद जो स्थिति है नेटवर्किंग, टीम वर्क, इन सब की वजह से नए अवसर आपके सामने आएंगे। महीने के उत्तरार्ध में करियर में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, भूमिका परिवर्तन का भी संकेत यहाँ पे दिख रहा है। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए महीना पुराने क्लाइंट से लाभ और नए संपर्कों से भविष्य के अवसर लेकर आपके लिए आ सकता है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए महीना मेहनत की परीक्षा लेने वाला बन सकता है। यहाँ पर पंचम भाव की जो स्थिति है, पहले यहाँ पर त्रिकोण में आपके जो ग्रहों की स्थिति आ रही है और उसके बाद चतुर्थ भाव से जो मंगल देख रहे हैं, तो यहाँ पर ऊर्जा तो आ रही है लेकिन उलझन भी पैदा हो रही है। देखिए मंगल उच्च के हैं, उसके बाद वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे जहां पे उनको राहु का साथ मिलेगा। साथ ही साथ जो आपके पढ़ाई के भाव के कारक है यानी शुक्रदेव, वो भी राहु के साथ अपनी स्थिति बनाएंगे। तो यहाँ पर स्थिति जो है पढ़ाई की, यहाँ पर हो सकता है कि मन कम लगे, ध्यान भटके और बस चिंताओं में ही मन उलझा रहे। यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति भी प्रभावित कर सकती है आपकी पढ़ाई को। यहाँ पर गुरु का वक्री होना आपको विषयों की गहराई को समझने से, यहाँ पर जो गहराई है उसको समझने के लिए आपको बार बार उसे रिपीट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उन्हें इस महीने यहाँ पर अपना जो पैटर्न है पढ़ने का वो बदलने की जरूरत होगी। साथ ही साथ अपनी कमजोरियों पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जो वीक पॉइंट है उनको सुधारना इस महीने आपके लिए लक्ष्य होना चाहिए। उसे आप मॉक इंटरव्यू, मॉक टेस्ट के द्वारा सुधार सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जितना आप उसे रिपीट करेंगे, जितना गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, उतने ही योग आपके स्ट्रांग होते जाएंगे उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर जो ये भ्रम की स्थिति बन रही है, जो यहाँ पर ग्रहों के प्रभाव पड़ रहे हैं, ऊर्जा जो आ रही है, उनको आप अपने पक्ष में कर सकते हैं अगर आप अपना डिटर्मिनेशन इस महीने नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ महीने के उत्तरार्ध में जो परिस्थितियां हैं आपके पक्ष में होती दिखेंगी, खास तौर पे जब पंचग्रही योग का निर्माण होगा तो यहाँ पर ऊर्जा बहुत सारी आएगी। बस ऊर्जा को भ्रम से बचाना है, इल्यूजन से बचाना है, बहुत सारी चीजें एक साथ करने का प्रयास नहीं करना है। फोकस को इस महीने नहीं खोना है क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पर अपनी डिटर्मिनेशन और फोकस को अगर आपने सेंटर्ड रखा तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप यहाँ पर एग्जाम क्लियर कर लें। अब शेयर मार्केट के लिहाज से मैं बात करूँ तो फरवरी 2026 में विशेष सावधानी की जरूरत है आपको। यहाँ पर पंचम और एकादश भाव का जो संयोग हो रहा है और ग्रहों की जो अस्त अवस्था है, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से आपको नुकसान करा सकती है। यहाँ पर जिन नक्षत्र की सक्रियता जो है वहां पर अचानक लाभ और हानि दोनों के योग आपके लिए बना रही है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर आपके लिए ठीक है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में थोड़ा जोखिम आ सकता है। अगर आप बहुत लॉन्ग रन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्वेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो ठीक रहेगा। अदरवाइज इस समय मार्केट बहुत वॉलेटाइल स्थिति में होगा, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले पूरा ध्यान दे, स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करें। स्वास्थ्य के लिहाज से मैं बोलूं तो मकर राशि वालों के लिए महीना सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। यहाँ पर देखिए ग्रहों की जो स्थिति है, तीसरे भाव में आपके लग्नेश है और उसके साथ साथ आपके छठे भाव में गुरु बृहस्पति जो है वो वक्री अवस्था में है, अष्टम भाव में केतु देव है। तो ये ग्रहों की जो स्थिति है कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट की ओर इशारा कर रही है। पुराने रोग यहाँ पर कुछ वापस सामने आ सकते हैं, जोड़ों में दर्द की समस्या आ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर बीपी रिलेटेड फ्लक्चुएशन बढ़ सकता है। दुर्घटनाओं से भी सावधान रहने की इस महीने आपको आवश्यकता होगी। खास तौर पे जब 17 फरवरी के आसपास सूर्य ग्रहण होगा तब आपको स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान देना होगा। योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या इस महीने आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। आर्थिक स्थिति के लिहाज से मैं बात करूं तो ये जो महीना है मिश्रित परिणाम देने वाला आपके लिए बन सकता है। यहाँ पर अचानक धन लाभ के योग दिख रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर पैतृक संपत्ति से भी लाभ की संभावना आपके लिए दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति खर्चों को भी बढ़ा रही है। अगर आपने बजट के अनुसार अपना खर्चे मैनेज नहीं किए तो यहाँ पर जो धन आ रहा है, धन इस महीने प्रचुर मात्रा में आने की संभावना दिख रही है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण भी उतना ही जरूरी होगा। तो यहाँ
पर बजट बना के चलें ताकि आप उस धन को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए। यहाँ पर संपत्ति से जुड़े मामलों में कागजी कार्रवाई, लोन या पारिवारिक सहमति को लेकर समय थोड़ा सा लग सकता है, यहाँ पर जल्दबाजी से थोड़ा सा बचें। विदेश यात्रा के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए महीना संकेत दे रहा है कि प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन पूर्ण परिणाम आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर छठे भाव में गुरु वक्री होकर आपके द्वादश भाव यानी विदेश यात्रा के भाव को दृष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कानूनी पहलुओं पर दोबारा काम करने की स्थिति आपके लिए बन सकती है। यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में सकारात्मक समाचार मिलने की स्थिति आपके लिए दिख रही है। अब देखिए, ये था विश्लेषण जो हमने समझा आपके जीवन के विभिन्न आयामों पे, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि परिणाम इनमें जो इंटेंसिटी होती है सकारात्मकता की और नकारात्मकता की, वो बढ़ सकती है, घट सकती है आपकी जन्मकालीन कुंडली और जो अभी आपकी महादशा चल रही है उसके अनुसार। फिर भी हमारे मकर राशि के जातक क्या कर सकते हैं, कुछ ये आसान से उपाय जो हम आपको हर राशि के लिए बताते हैं कर सकते हैं। फरवरी माह में अपने ग्रहों को संतुष्ट करने के लिए, ग्रहों को संतुलित करने के लिए एक जो बैलेंस होता है, देखिए आप क्या करते हैं जब भी कोई उपाय करते हैं तो ग्रहों की जो ऊर्जा है जो आपको मिल रही है, जिसकी वजह से आपकी डिसीजनिंग अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से आपके कर्म अफेक्ट होते हैं, तो वहां पे वो ऊर्जा जब संतुलित होती है तो उनका प्रभाव भी उसके अकॉर्डिंग संतुलित होता है। तो यहाँ पर इस महीने हमारे मकर राशि के जातक क्या कर सकते हैं, शनिवार को शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं। काले तिल या काले कपड़े का दान भी करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ हनुमान जी की उपासना भी आपको विशेष लाभ देगी। यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय मंत्र का जाप जरूर करें, आत्मचिंतन जरूर करें। यह जो महीना है बहुत सारी अच्छी स्थिति, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आ रहा है। बस आपको यहाँ पर एग्जैगरेशन से बचना होगा, अपनी बड़ाई करने से बचना होगा, ईगो से बचना होगा, मैं ही सही हूँ इस भावना से थोड़ा सा निकलना होगा। इम्पल्सिव रिएक्शन, अग्रेशन, ये इन सब से अगर आप बच के चलेंगे तो यहाँ पर यह महीना आपको बहुत अच्छी पोजीशन भी देकर जा सकता है। प्रोमिनेंट पोजीशन या लीडरशिप पोजीशन भी आपको देके जा सकता है। ये जो ग्रहों को संतुलन देने के लिए हमने आपको उपाय बताए हैं, उन उपायों को जरूर करें ताकि ग्रहों की स्थिति संतुलित होकर आपको सही परिणाम मिले। देखिए, फरवरी 2026 मकर राशि वालों के लिए आत्ममंथन का, कर्म सुधार का और भविष्य की मजबूत नींव रखने का महीना है। धैर्य रखें, सही निर्णय लें, और अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम।